तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है। मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं 20 डे को रिक्लेम किया है। एंड इवन 3 दिनों से मार्केट सही है ना। एक तरीके से आप हायर लोज ही लगा रहे हैं। कल जरूर आप डे हाई से जरूर नीचे आए थे, लेकिन आज वॉल्यूम एंड सब चीज़ों को देखते हुए ब्रेड भी इंप्रूव हुई है। एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन ही देखने को मिल रहा है। सेम इज द केस विद CNX स्मॉल कैप। आज अपने 10 डे एंड 20 डे दोनों को रिक्लेम किया है। एंड जो मार्केट यहाँ पे नीचे आया था तो 10 डे वापस से नीचे नहीं गया था 20 डे के, है ना। कल हमने डिस्कस भी किया, ये एक पॉजिटिव है। एंड आप सीधा 200 डे से सीधा ऊपर आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अभी तक हालात सही हैं, ख़राब नहीं हैं, हालात एकदम सही हैं। अब उसी के साथ में देखना होगा कि USD INR अब ऊपर जाने के लिए तैयार होता है कि अगर होता है तो फिर हमें मार्केट पे थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा। पर अगेन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा फोकस स्टॉक्स पर होगा कि स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स में एक्शन है देन एवरीथिंग इज जस्ट ओके फॉर अस। तो भी रिसेंटली काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हुए हैं। अच्छा, ब्रेकआउट अगर अगस्त का नहीं, अब सितंबर का अपडेट कर दूंगा मैं, तो हम रीसेंट ब्रेकआउट्स को देख लेते हैं। तो जैसे आज कॉल ट्रेड में ब्रेकआउट हुआ स्पिक, सदर्न पेट्रोकेमिकल, आज इसमें ब्रेकआउट आप कंसिडर कर सकते हैं। कल तो एक बार 4-5% गिरा था, बट हाँ, कंसिडर करेंगे हम इसे ब्रेकआउट में। तो इसका वॉल्यूम कितना था? 198 करोड़। अच्छा वॉल्यूम है। अच्छा है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ज़रूर हमें देखने पड़ेंगे। हाँ, 2000 इस पीरियड में हमने ज़रूर इस पिक को देखा था यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, भूल रहा हूँ गाइस, देखना पड़ेगा एक बार फिर से मुझे। बट 17 मार्च को जरूर इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था। एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर ब्रेकआउट आया था 17 मार्च को 2022 को। आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। एंड उसके बाद में ठीक ठाक मूव भी किया था। तो ये बात है। रॉस्टैक में ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे, बट हाँ, उसके बाद में ये स्टॉक स्क्वाट कर गया है। इसको मैं काफ़ी करीब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। अच्छा खासा एक्शन इसमें रहा है। एंड एरोस्पेस वगैरह से रिलेटेड ये स्टॉक है। आगे अगर हमें पिवट वगैरह दे देगा यहाँ पे तो हम डेफिनेटली इस पर फोकस करेंगे। तो मैंने अलर्ट्स वगैरह यहाँ पे लगा के रखे हैं। JSSL में आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल हम चर्चा भी कर रहे थे इसके बारे में। क्यू पावर के अंदर जो ब्रेकआउट आया वो स्ट्रांग है, बना हुआ है। आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन भी देखने को मिल रहा है। एंड सेम इज द केस विद स्टैलिन। स्टैलिन का जो ब्रेकआउट है वो वर्क करता हुआ नजर आया। डिक्सन भी होल्ड अप कर रहा है ना। तो आज का एक्शन कंपेरेटिवली अच्छा है मार्केट का। क्रिश्चियाना में एक पिवट है। अगर कल 600 के ऊपर जाता है देन आई थिंक एक ब्रेकआउट हम इसे कंसिडर करेंगे। एंड इस पूरे फॉल में इसने अपने 20 डे को नहीं तोड़ा है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार 50 डे से आया ऊपर एंड फिर ऊपर ही रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्शन इसमें देखने को मिला है। रिसेंटली एक विनिंग स्टॉक ये रहा है ना। कब 200 से 600 हो गया पता ही नहीं चला। तो यार क्रिश्चियाना इज़ लुकिंग गुड, डिसेंट। अच्छा है, डिसेंट से अबव हम इसे रखेंगे यहाँ पे। एंड विमता लैब्स भी लगातार दूसरे दिन बाइंग जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। हमें यही तो देखना था कि क्या बाइंग वगैरह जो है वो कंटिन्यू होती है क्या, है ना। ये बात है। सो समवर आज का एक्शन मुझे पर्सनली पसंद आया। केरन देखते हैं होल्ड अप अच्छा कर रहा है कि अब यहाँ से एक ऊपर की तरफ यात्रा शुरू करेगा क्या। NSDL के अंदर आज अलर्ट मैंने लगा के रखा है। ऑलरेडी हैव अ पोजीशन एट अराउंड 1250। आज कॉस्ट के नीचे आया है, 10 डे के भी नीचे आया। बट आज एक्सक्यूज़ ये था कि इसके अंदर लॉक इन जो शेयर्स होते हैं 30 दिनों के एंकर्स के, वो आज एक्सपायर हुए थे। खुला ही गैप डाउन था 1%। एंड ठीक है, ठीक है। अगर क्लोजिंग अच्छी होती 1250 55 56 के आसपास होती तो कहानी और बढ़िया होती। बट स्टिल इट इज स्टिल लुकिंग गुड। कल के लिए भी वैलिड ब्रेकआउट है ये अगर होता है इसमें। क्रिजैक मेरे पास में है। क्रिजैक का एक्शन भी अच्छा है। वो बने हुए हैं क्रिजैक में, कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बाइंग की है, कुछ नहीं। 10 डे जिस दिन तोड़ेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे रुक जाता है, पोजीशन ऐड करने के लिए देखूंगा, ठीक है ना। तो क्रिजैक और ये NSDL अभी तक सेल नहीं किया है मैंने। ये दो ही पोजीशन मेरे पास में है। एंड बाकी अगर हम रीसेंट ब्रेकआउट्स में देखें तो एक्मी सोलर का एक्शन मुझे आज पर्सनली पसंद आया। यहाँ पे आप कह सकते हैं पिवट था 292 के आसपास, इसको क्रॉस किया है ना। एंड ट्रैवल फूड के अंदर भी अच्छा एक्शन है। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अच्छा लग रहा है ये। मैंने नहीं लिया पर्सनली ट्रैवल फूड को। एंड डेंटा वाटर भी ठीक होल्ड अप कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे एक दिन रुक जाएगा तो एक पिवट होगा यहाँ पे जो हम पर्सनली बाय करेंगे। और अगर कोई भी यहाँ पे पुल बैक बाय करने का देखता है तो 436 में अभी भी वैलिड एक पुल बैक होगा यहाँ पे। And if it opens up inside and then takes out this level, it would be a valid pullback buy. तो ये बात है गाइज। बाकी अगर हम रीसेंट IPOs के बारे में चर्चा करें तो मैंने 2021 की मैं बता रहा था
और एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट डन है ना, हो चुकी है ये कहानी पूरी। अब मैं 2022 पे आऊँगा। 2022 में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स हुए थे आईपीओ के, उसका भी मेरा बेस रेडी है, बस मैं रिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को, है ना, रिफाइन कर रहा हूँ। कि फिनटेक कहाँ पे पहुँचा? ठीक है, तो के फिनटेक की बात आई है तो हम बीएससी वगैरह को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो बीएससी के अंदर शॉर्ट ट्रिगर नहीं हुआ है। आज का लो ब्रेक होता तो हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिगर, अब अगर कल हो जाएगा तो शॉर्ट ट्रिगर होगा, लेकिन अभी के लिए फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे नहीं ट्रिगर हुआ है। सेम गोज फॉर M6 एंड ऑल। तो ये बात है, बाकी अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स थे यहाँ पे, है ना। मैं देखूँ, अच्छा हाँ, ईएमएस सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्शन, अभी हम उनके भी चार्ट्स देखेंगे। रिसेंट ब्रेकआउट्स आईपीओस देख लेते हैं। आज ये दो आईपीओ लिस्ट हुए, एनलॉन हेल्थ केयर एंड विक्रान इंजीनियरिंग। निराश सा ही किया दोनों ने। मंगल जरूर गैप के साथ में ऊपर है, बट सच कुछ है नहीं। जैम श्री सब बेकार से नजर आ रहा है प्रेजेंट, है ना। यहाँ पे कहीं पे एक्शन नहीं है। ब्लू स्टॉन में जरूर यहाँ पिवट है 565 के अबव, डेफिनेटली गुड पिवट। इफ समवन वांट्स टू ट्राई कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट, नो डाउट अबाउट इट। ऑल टाइम नॉट लुकिंग दैट गुड। जस्ट डब्ल्यू सीमेंट न्यू हाइस की तरफ गया है, एमबीए लीक कर गया, नॉट सो ग्रेट। अच्छा, इन सब के अंदर मुझे लगता है ये सातवें लिस्ट हुए थे ना, सब के अंदर आज वो निकले हैं अंकस। लोटस डेवलपमेंट, लक्ष्मी ने हम डिस्कस कर ही रहे थे कि 10 डे रिक्लेम करना इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छे से रिक्लेम किया ना। इट शुड पॉज अ लिटिल, तभी हम ले पाएंगे, अन्यथा तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ एक कह सकते थे आप पिवट था एट अराउंड 147, कह सकते थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। बट थोड़ा सा वाइड आप कह सकते हैं हो जाता, मनी भी ब्लॉक हो जाता है, मार्केट भी इतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं था। यहाँ रुकता तो डेफिनेटली एक बहुत ही सुंदर 5 स्टार सेटअप हो जाता है यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं। So you'll miss a lot of setups, you'll miss a lot of stocks, but you will still make money in the market. This is the beauty of our strategy. You don't have to follow stocks, you don't have to feel FOMO, you don't have to feel any other emotions. Just follow the rules, and eventually you will be automatically into the right stocks, and right stocks will take you into more position or into cash. अगर right stocks stop loss hit करते हैं, then definitely you'll be out. Simple as that, है ना। ये बात है। बाकी अगर हम देखें क्यू पावर में मैंने डिस्कस किया, जैसा कि अच्छा लग रहा है। डेल्टा वाटर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। स्टालियन इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टॉक, मूविंग अप वेरी वेरी वेल, आई टेल यू। जस्ट दैट मार्केट टाइमिंग वाज ऑफ, अदरवाइज इट वाज ऑन माय हाई प्रायोरिटी लिस्ट। व्हाट कैन यू डू। HGLTL अच्छा लग रहा है, एकदम रेडी है, कोई देखना चाहे देख सकता है 187 के अबव, देख सकते हैं कैसे यहाँ पे। इफ समवन वांट्स टू हैव अ लुक, डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट सेटअप है। इनफैक्ट उससे पहले ही है 185 का हाई तोड़ दिया गया आज। मोटा मोटी 187 के ऊपर ही इसके अंदर एक एक्शन आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पिछली बार यहाँ आया था, आप देख सकते हैं, अच्छा एक्शन था यहाँ पे, है ना, रुक गया था। इट वॉज अ गुड मूव। तो इफ़ यू सी आज जो हमने अभी देखा एक्मी सोलर में, ऐसा सही तो एक्शन है। देखिए अब यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आता है एंड देन और नहीं गिरता है, फॉर्म्स हायर लोज एंड देन स्टेज हियर फॉर अ वाइल, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे फ्राइडे वी आर हैविंग अ ब्रेकआउट। ओके, नाउ सी एक्मी सोलर सिमिलर सिमिलर सा ही है ना। मतलब जो स्टांस है वो सेम है कि स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर गया था, फिर नीचे आया, देन फॉर्मिंग हाई लोज देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, हाई लोज एंड देन हियर्स द ब्रेकआउट पॉइंट। बेसिकली डाउ थ्योरी है, हर एक चीज़ डाउ थ्योरी है। यहाँ पे देखिए अब हाई लोज लग रहे हैं, रुक रहा है, ब्रेकआउट हो गया। तो डाउ थ्योरी जिसके समझ में आ गई ना, गेम हो गया आपका, और आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ लिया था, ऑल्दो इट डिडंट वर्क आउट, बट हाई लोज एंड हियर यू बाय। हायर लो क्यों होता है? क्योंकि आप प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहे हैं, इसका मतलब बाइंग आपके अंदर तकड़ी है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया है, चलो और क्या डिस्कशन करना है, कुछ एक देख लेते हैं। आईपीओ रिसेंट है ना, जहाँ पे इंडोफॉर्म, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ फॉर्मिंग अप वेल, जस्ट अ डे ऑफ इनसाइड एंड आई एम गिविंग अ बिग पोजीशन हियर। इट इज़ लुकिंग गुड टू मी, बट इट शुड स्टे एक्चुअली। अब तो मुझे बताना में डर सा लगता है ना, ब्रेकआउट्स पहले से हो जाते हैं, बट या इफ इट स्टेज हियर फॉर अ वाइल, जस्ट अ डे, पिक्चर परफेक्ट। ट्रेवल फूड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी HGLTL ही है यहाँ पे। बाकी फोसाको का चार्ट अच्छा हो रहा है, और ऊपर जाके आता है, रुकता है थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे कहीं पे रुका है, सो आई एम ऑन इट। NSDL का चार्ट ठीक है, 5% का स्टॉक है, बट अगर 286 के ऊपर जाता है कल, या देर इज़ अ ब्रेकआउट, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद इट, क्योंकि 5% की सर्किट फिल्टर वाला चार्ट है ये, है ना। और
और कौन सा चार्ट रह गया? JSSL तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंटम, सिंस EMS स्टॉक वाले जो पूरे सेक्टर है वो पूरा हॉट है। हमने मिर्क में भी देखा, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स आज ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा, ये ब्रेकआउट था आज, बिकॉज इफ यू सी लाइक दिस इट इज़ अ ब्रेकआउट। तो ये है, ब्रेकआउट हुआ है। सेंटम आई थिंक इट इज़ ऑन द लिस्ट, या ये रेडी है। इफ इट गोज अबव 2911, या इट इज़ अ ब्रेकआउट। माजदा, ये 500 करोड़ के नीचे का स्टॉक है, मैं बाय नहीं करूँगा। इसके पूरे दिन का वॉल्यूम आज 91 करोड़ का है। इफ़ यू गो इनटू द लोअर टाइम फ्रेम, 4 लाख 2 लाख 1 लाख यूँ वॉल्यूम आते हैं, आई एम नॉट गोना बाय इट। है ना, मैं इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं करूँगा इसके बाद में। वेरी लिक्विड नहीं, मतलब चार्ट इज पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, 5 स्टार। इफ इट गोज अबाउट 303 फोर्स मोटर का चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। 20,200 के ऊपर मुझे ये चार्ट बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। एक दिन रुक जाएगा तो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ओके, ये बात है। AGIL भी अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, 1200 के ऊपर। सो या वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सेटअप्स राइट नाउ, एंड नाउ आवर फोकस शुड बी टू फोकस ऑन फ्यू वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। ये भी अच्छा, जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी गुड। And what else? We have POCL में थोड़ा सा राइट साइड चाहिए, बट yeah, it is on my list. Amber Electronics, Amber Enterprises, yeah, the chart is ready. आज जो लो भी अंडरकट किया, इट इज़ रेडी, है ना, कल के लिए वर्कआउट के लिए रेडी है। कोई देखना चाहे देख सकता है। मैं कौन सा लूँगा अभी, आई कैन नॉट डिस्कस एंड आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड राइट नाउ, आई विल सी टुमारो। एज आई टोल्ड, आई हैव 2 पोजीशंस, है ना, 2 पोजीशंस हैं मेरे पास में। एंड अगर NSDL कल मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कि NSDL का कैसा एक्शन रहता है, क्या फर्दर लूज बनाता है या फिर इट वांट्स टू गो अप। इफ इट वांट्स टू गो अप, इट इज़ अ ग्रेट चार्ट, वी डोंट नो एक्चुअली, बट या। तो जो हमारे सवाल थे वो क्या क्या थे कि भाई मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। मार्केट का बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो चुका है, रिक्लेम इट्स मूविंग एवरेजेस हाई लो, सो इट इज़ अ गुड साइन। सेकंड की हमारी कोई ट्रेड वगैरह है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक कर रही है। वी हैव 2 पोजीशंस, कोई वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर झेलना नहीं पड़ा है, या परफेक्टली फाइन। तीसरा सवाल ये है कि भाई रीसेंट ब्रेकआउट्स कैसा वर्क कर रहे हैं। आज का एक्शन ये डिफाइन करता है कि रीसेंट ब्रेकआउट्स में अच्छा एक्शन है। अब चौथा और इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि अब हमारी ट्रेडिंग क्या सिंक में आती है क्या, उसके लिए हमें ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी। सो वी हैव टू स्टार्ट विद फ्यू स्मॉलर पोजीशंस एंड once we are into the sync we can start firing, है ना, दिस इज द रूल। ये बात है। तो KPI ग्रीन मैंने कल बताया था कि मैं यहाँ पे एक पैटर्न वगैरह मैंने कल डिस्कस किया था, सो आई हैव सेव्ड इट इन माय डेटाबेस पे काम चल रहा है, काफ़ी हद तक मैंने बना लिया, अब बस रिफाइनिंग चल रही है ना। आप भी अपना डेटाबेस बनाएं अच्छे अच्छे चार्ट्स का, वॉच देम अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज इट। फोर्स मोटर अच्छा है, यहाँ पे भी देखा जा सकता है, रुक जाता है। इट इज़ अ ग्रेट सेटअप, इट इज़ अ ग्रेट वन, एंड सो इज Centum, as I've discussed. AGIL is also good, but it is low liquidity stock ना। अब जैसे अगर मैं 15 मिनट का भी चार्ट निकालूँ तो 30 लाख 8 लाख यूँ वॉल्यूम आते हैं इसमें। आज जैसे पूरे 15 मिनट में 1 लाख का भी वॉल्यूम नहीं आया यहाँ, तो 5 लाख, है ना, वॉल्यूम का इशू रहता है। But yeah, the chart is good. Reminds me of Coachingship of 2023. Coachingship April 2023. Similar chart. Let us see. I bought it here. We held it through it. Oh, May का चार्ट है, सिमिलर सा चार्ट है ना, सिमिलर सा चार्ट है, एंड देन वी हैड द एक्शन। बट या, कोचिनशिप वाज द डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट बैक देन, एंड डार्लिंग स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं, दे मूव वेरी वेरी स्मूथली, and now people just die to buy the stock. Institutions just die to buy the stock. They just want to buy it at any price, and this is what make a stock the market leader. This is what it is. और देख लेते हैं कोई, है ना, स्क्रीन मैंने किया थी आज मैं देख रहा था, चार्ट से देख रहा था, अच्छी खासी मैंने आज स्क्रीनिंग की। स्पिक का मैं बता चुका हूँ, TP टेक में अच्छा एक्शन आया विद द गैप, सो आई वांट टू सी। आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया, बाजे ऊपर थोड़ा, तो हम देख लेंगे। लास्ट टाइम आई बॉट इट ऑन दिस डे, Friday 7th of June 2024, and it was a great run for me. We made some good money there. And Balaji Tele great action. Rostec we have already discussed. Carnex में अच्छा एक्शन है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं।
है ना। ये EMS स्टॉक्स आर गेटिंग हॉट नाउ एंड कल भी बताया था कामत वामत मैं नहीं लेने वाला यहाँ पे कोई है ना, होटल होटल मैं नहीं लूँगा इनको, बताया था मैंने कल आपको। Apollo Microsystem, the darling of the market right now, and huge volumes. Look at the volumes, 2,000 crore, 1,500 crore. Yeah, the volume is pretty good. Now we just need a bit of consolidation, and yes, you'll find me here if we have a great setup. KIUCL, I think it is a retail favorite stock right now. The breakout was pretty good today. It was a pretty good breakout, but squatted. बट यार रिसेंटली हमें एक्शन देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसेंटली अच्छी खासी बाइंग आई है 300-400 करोड़ के पूरे दिन में। बट यार स्टिल द स्टॉक इज नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। GM फाइनेंशियल वी कैन कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट टुडे। हाई लोज लग रहे थे एंड हियर वाज द कंसोलिडेशन इनसाइड द ब्रेकआउट इज प्रीटी गुड। रुक जाता एक दिन तो और सुंदर हो जाएगा, एक और एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, बट यार अर्निंग्स भी अच्छी आई है। डार्लिंग स्टॉक एट प्रेजेंट, डार्लिंग ऑफ द मार्केट, नॉट माई, है ना। And Protean, okay, no, I don't want to see the stock. It is a beaten down name. मैं ऐसे stocks नहीं देखता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, सेम गोज फॉर ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक भी मैं यहाँ पे नहीं लेता स्टॉक्स को। आज काफ़ी अच्छा एक्शन आया ओला इलेक्ट्रिक, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बॉटम से करीब 78% ऊपर आ चुका है, ह्यूज वॉल्यूम्स, बट सर्टनली नॉट फॉर मी, है ना। मेरे रूल्स फिक्स्ड हैं और मुझे क्या, ना तो किसी को इम्प्रेस करना है ना किसी से कोई अपने मतलब है। आई डू व्हाट आई लाइक, है ना। ट्रेडिंग का अल्टीमेट सोर्स वही तो है ना, कि भाई आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं, यू हैव योर ओन व्यूज़ एंड उसी में ज़्यादा मज़ा है। पर्सनली मेरे लिए तो उसी में मज़ा है, एंड कि मेरे ये व्यूज़ हैं, मेरा ये एक एनालिसिस है, मेरी एक रिसर्च है, एंड देन मार्केट टेल्स मी इफ आई एम नॉट राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये वाली बात है। तो अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगती है, यही पजल है जो हमें, है ना, गो थ्रू करती रहती है ना, पुश करती है बेसिकली। माजदा में डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे ना, मैं नहीं लूँगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू वोंट फाइंड मी हियर, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, है ना। इस पर हो सकता है मैं कोई चर्चा भी ना करूँ, बहुत छोटा स्टॉक है, मेरा मन नहीं करता डिस्कस करने का, बट कर देता हूँ, है ना। आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ, बट ये स्टॉक मुझे अब डिस्कस नहीं करने चाहिए आपसे, है ना। जो भी लो लिक्विड हैं जैसे JSLL है, इवन इफ आई टेक ए पोजीशन हियर आई डोंट हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड काउंटर्स हैं। खैर अब पहले तक तो ये SME में था, अभी ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है GNC को, अभी ये मेन बोर्ड में आ गया, बट मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज़ नॉट राइट टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू, यू हैव टू लर्न योर सेल्फ, है ना। लिक्विडिटी फिल्टर आने चाहिए, और जैसे जैसे मेरे ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी फिल्टर्स आएंगे मैं उसको इंप्लीमेंट करूँगा। आप पहले भी जानते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, है ना, वो बात है। Equitas holding up well, I'm not gonna buy it here. HD Media भी पिछले 2 क्वार्टर पहले नंबर्स अच्छे आए थे, now it is coming up. Okay, and we are discussing few charts, that's it. Handrati, respecting its stand है, जिसके पास में बने रह सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। Cupid is okay, very highly volatile. I am not interested, है ना। Rama Phosphates, yeah, it's good. क्या हो गया इस चार्ट को? 2000, ये नहीं था, कोई दूसरा चार्ट था, हाँ कोई दूसरा चार्ट था। जैसे कौन सा अभी रिसेंटली स्टॉक लिस्ट हुआ था ना, इंडेफ बजाज, जैसे बजाज जो है, आई वांटेड टू बाय ऑन दिस पर्टिकुलर, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, जो सेटअप मैं चाहता हूँ, इट इज़ फॉर्मिंग अप अ गुड बेस, एंड देन वन फाइन डे द वॉल्यूम इज कमिंग, द स्टॉक इज रिक्लेमिंग इट्स की मूविंग एवरेजेस, है ना। आप देख सकते हैं करीब 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, बट बाकी दिन वॉल्यूम देखिए 40 लाख, 44 लाख, 20 लाख, एंड फर्स्ट डे की वॉल्यूम भी है। अब ये यहाँ पे एक पिवट था, टेक्स्ट बुक 5 स्टार, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, बट नहीं ले सकते हैं इसको, है ना, नहीं ले सकते। अब ऐसे दिखने पे आपको लग सकता है कि यार 12 करोड़ का वॉल्यूम है, या अगले दिन 71 करोड़ का वॉल्यूम आ गया, वो सब चीज़ें बात की। यहाँ पे जरूर वैलिड था ऑन दिस पर्टिकुलर डे 27 जून 2025, और जून भी पार हो गया, सितंबर आ गया, सितंबर के भी 3 दिन गए 2025 के, समय बहुत जल्दी जा रहा है। तो यहाँ पे था ब्रेकआउट, बट इफ आई शो यू, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो लेट अस को, क्या प्राइसिंग है, 250 के आसपास की प्राइसिंग है। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम तो लोअर टाइम फ्रेम पे बाय कर रहे हैं, मतलब हम तो रियल टाइम में बाय कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 लाख के वॉल्यूम पे ब्रेकआउट कर दिया इस स्टॉक ने, 9 लाख के वॉल्यूम पे ब्रेकआउट कर दिया इस स्टॉक ने, 9 लाख के वॉल्यूम पे। क्या लें बताओ यहाँ पे।
अब आप बोलो सर मैं तो 2 लाख की पोजीशन बनाऊंगा, मुझे तो बता सकते हो। आप अकेले नहीं हो ना, यू आर नॉट अलोन। समझिएगा इस बात को, आप अकेले नहीं हैं। और 9 लाख पे उसने ब्रेकआउट दिया, बट इफ़ यू सी स्लिपेज जो है, स्टॉक 2% ऊपर है यहाँ पे। यहाँ पे जब 1 करोड़ की बाइंग आई है तो स्टॉक करीब 4% ऊपर जा चुका है। यहाँ पे जब 45 लाख की बाइंग आई है स्टॉक करीब 5% ऊपर जा चुका है। 5% स्लिपेज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं 5% स्लिपेज? If you're not thinking about liquidity, if you're not thinking about these things, you are going to be in a big trouble, my friend. Sooner or later, you will be in a big trouble. हाईरेक्ट में लोगों के साथ में क्या हुआ? हाईरेक्ट तुमने चर्चा भी की थी, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी मैसेज किया था, मेल किया था। हाईरेक्ट में क्या हुआ लोगों के साथ में, क्यों नहीं निकल पाए? वॉल्यूम यहाँ, वॉल्यूम डिसीविंग है ना। यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट एक्सप्लूक सब चीज़ें बढ़िया है, बट जब स्टॉक गिरने लगता है तो यूं गिरता है। अब देखने में तो 60 लाख का वॉल्यूम है, देखने में तो 60 करोड़ का वॉल्यूम है, लाख नहीं 60 करोड़ का वॉल्यूम है, बट जब स्टॉक स्टॉप लॉस से निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है। अब देखो आप, ये स्टॉक यहाँ पे पूरे दिन का वॉल्यूम क्या है? 60 करोड़। यहाँ 5 मिनट में, 5 मिनट में भी जा लेके चल रहा हूँ, वैसे तो 1 मिनट का चार्ट देखेंगे। आप तो रियल टाइम में सेल कर रहे हैं ना, 5 मिनट में डिवाइड करके थोड़ी ना सेल कर रहे हो आप, यू आर सेलिंग इन रियल टाइम। अब देखो आप यहाँ पे 9-20 है, 9-20 में मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है और स्टॉक जो है 3% नीचे है। मजाक चल रहा है क्या? 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है, स्टॉक 3% नीचे है, तो आप अकेले तो बाय सेल करोगे नहीं, है ना। जैसे माजदा वगैरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 5 लोगों ने बाय किया, तुम तो हिला दोगे स्टॉक को, रिटेल बाइंग आ जाएगी। तो इसलिए आई हैव टू स्टॉप डिस्कसिंग गुड सेटअप्स नाउ, दिस इज व्हाट इट इज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अब जैसे यहाँ पे स्टॉक गिरा, 11 करोड़ के वॉल्यूम पे स्टॉक गिर गया 6%। किसी के पास में एम्प्टी पोजीशन हो या फिर अच्छी पोजीशन हो, ये सब रिटेल एग्जिट्स हुए हैं और कोई बात नहीं है, बट यू वोंट गेट एग्जिट। आप सोचोगे यार मैं, मेरा अलर्ट हिट होगा तब मैं एग्जिट करूंगा, ऑलरेडी स्टॉक 3% नीचे, आपका तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल गया ना, पूरा हिल गया, कहानी खत्म हो गई। और क्या हमेशा छोटे कैपिटल पर ही फंसे रहोगे क्या? बस क्या इतनी सी बात है क्या? हमेशा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख इसी पे ट्रेड करना है क्या? 20 करोड़ नहीं जाना आपको, 50 करोड़ नहीं जाना। अच्छा पहले तो सपना तो देखो वहाँ तक जाने का, तब तो पहुँचोगे। सपना ही नहीं देखे आपने। एम फॉर द स्टार्स, ऐसा ही है ना, और मून और वट एवर। इवन इफ यू फेल यू विल लैंड अप ऑन द स्टार्स और मून और वट एवर। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा सोचें। 1 करोड़ पे पहुंचना है, 100 करोड़ का सोचो, फिर 1 करोड़ छोटा नजर आएगा, यार 1 करोड़ तो हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? थिंक बिग। हमेशा लाइफ के अंदर ये याद रखें, बड़ा सोचना है ना। सोचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, सोचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम मिलेगा। अब हमेशा असंतुष्ट रहोगे। 1 करोड़ का सोचा, इवन इफ यू मेक इट, यू मेक 1 CR। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ का सोचा और आप 1 करोड़ बना भी लिया आपने, and you are congratulating yourself, you are very happy, oh I have accomplished my dream and all, and the other person वो सोचता है यार 100 करोड़ का, उसने बनाए मात्र 25 करोड़, फेल हो गया वो। वैसे तो फेल है, उसके टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट इज फॉर बेटर देन यू। 25 करोड़ पे पहुंचा है। तो हमेशा बड़ा सोचो और एक्सेप्ट फेलियर्स। फेलियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गलतियों से भागो मत, एक्सेप्ट करो, लर्न फ्रॉम इट। हर एक मिस्टेक जो है वो लर्निंग है। नो बडी इज़ जजिंग यू, है ना। सब अपने हैं, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। ये वहम है, लोगों को वहम हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, ये क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये सब वहम है आपका। कोई कुछ नहीं सोचता, सोचता है तो आपको आके बताता नहीं है। और आपने ऐसा क्या ही उखाड़ा है जो आप अपने बारे में सोच रहे हो? ऐसा क्या राजा हो गया तुम? कुछ नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी, ये एक्सेप्ट करो सबसे पहले। आज हम सब जितने भी हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कल हम मर जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। 12वीं में लोग लड्डू खा के जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब नहीं है, ये सब भूल जाओ आप। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। होता है लोगों को ये सब थॉट होता है। एनीवेज फुसैक को देख लेना यार, ये अच्छा चार्ट है। इट इज़ कमिंग अप वेल, इफ इट गोज अप मोर या इट कैन गेट बेटर। एंड अब जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स है, ये एक सुंदर चार्ट है ना। ये यहाँ पे एक बढ़िया चार्ट था, ऑल तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया था। सबसे बढ़िया चार्ट तो ये यहाँ था, बट इस दिन वॉल्यूम देखो आप, कुछ वॉल्यूम्स नहीं है। ये स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड वॉल्यूम। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें एक लिमिट तक ही लेके जा सकती है। उसके आगे यू हैव टू चेंज अ लॉट, यू हैव टू इवॉल्व अ लॉट। एंड ये है ना, यू कैन नॉट अदरवाइज। अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क करे तो आज सभी ट्रेडर्स जो हैं वो एकदम टॉप पे हों, है ना।
जैसे राकेश जी कहते थे उनका ट्रेडिंग कैपिटल काफ़ी कम था, बोले ट्रेडिंग क्यों करते हो यार, मज़ा आता है। आज मेरे पास 10,000 करोड़ है, पर वही है 10 करोड़ से तो ट्रेडिंग करूँगा, ज़्यादा से ट्रेडिंग करो, क्या था एग्जैक्टली वो नहीं पता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज ट्रेडिंग फ्रॉम 100 CR, जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ एक इंटरव्यू से, आई डोंट नो, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब ये वाली बात होती है। तो इसमें क्या लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। तो वी विल इवॉल्व, डोंट वरी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन माई माइंड, आई नो व्हाट टू डू, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें हम सीखेंगे। ये बात है। ट्रांसरेल अच्छा है कि ट्रांसरेल में हुआ था लोगों के साथ में, सेल नहीं कर पाए थे, है ना। ट्रांसरेल में काफ़ी लोगों के साथ में होता है, अचानक से स्टॉक गिरा, लिक्विडिटी का क्रंच कभी भी आ सकता है आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। एंड खासकर मैंने ये देखा है कि जब बचीट पड़ते हैं मार्केट में, तब ज़्यादा क्रंच आता है लिक्विडिटी का, क्योंकि सेलर सारे एक साथ में आते हैं ना। बायर्स में क्या है, बाइंग में स्टिल आपको कोई इशू नहीं आएगा, सेलिंग में पैनिक होता है, बाइंग में वो उत्साह नहीं होता, फियर तो फिर भी होता है ना मन में कि भाई रॉन्ग हो गया तो क्या हुआ। लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो 100%, है ना, आप एकदम पैनिक में सेल कर रहे हैं, और पैनिक सेलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। Although it will happen once in a while with you, not again, not much, but telling you have to be ready। आपके पास में हर एक चीज़ का एक प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि भाई आप जियो की सिम यूज़ करते हैं, आज जैसे जीरोधा के अंदर मैंने सुना कि भाई आज ग्लिच था कि नहीं था, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो ऐसा हो सकता है 4 जून को भी ऐसा हुआ था, 3 या 4 जून को जीरोधा में ग्लिच हो गया था। तो यू हैव टू बी रेडी, आपको ये सब चीज़ें तैयार रहना पड़ेगा कि भाई अगर ब्रोकर के साथ में ग्लिच होगा तो मैं क्या करूँगा। क्या हो सकता है मोबाइल ऐप में ग्लिच हो, तो क्या मेरे पास कंप्यूटर है क्या उसके लिए, क्या मेरे पास में और कोई डिवाइस है क्या। अच्छा हो सकता है कि भाई कभी कभी होता है एयरटेल का नेटवर्क नहीं चल रहा, आप मान लेते हैं मोबाइल से ट्रेड करता है, तो क्या मेरे पास में उसका ऑल्टरनेटिव है क्या, है ना। मेरा मेरे जैसे मैंने बताया था, मेरे पास में तीनों सिम है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सारी है, एक ना एक तो कहीं भी चलेगी अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो। जैसे मैं इजिप्ट गया था तो मेरे पास दो तीन सिम थी, है ना। जियो वाले में मैंने इंटरनेशनल रिचार्ज कराया था, जो सिम है मेरी वहाँ की लोकल वोडाफोन की बोलते हैं कि सिम बहुत अच्छी चलती है, तो वो ली थी। मैं कहा यार दे सबसे बेस्ट सिम जो है तेरी वो दे, है ना। जितने पैसे लगे, बात पैसे की नहीं है, बात काम की है। फिर एक सिम और ली थी, 2 फ़ोन। अब जो भी यार आपको करना पड़ेगा, मैं बता भी रहा था, पिरामिड्स के सामने बैठ के अब काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, है ना। हम पहले मैंने स्काई डाइविंग की थी, फिर मैं वेट कर रहा था। तो ये बात है, ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और क्या कर सकते हो आप, और ब्रोकर वाला बता दिया मैंने आपको, कंप्यूटर वाला मैंने बता दिया, 2 डिवाइस आपके पास में हो सकते हैं इफ़ यू आर डूइंग इट सीरियसली। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज पुट ऑर्डर्स एंड, है ना, और किसी को रख सकते हैं, है ना। घर पे कभी आप अवेलेबल नहीं हो तो घर पे किसी को आप बोल दो कि भाई ऐसा कर दो। तो यू हैव टू फाइंड अपने अनुसार कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। पर्सनल आपको देखना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आज का, आज हमने सिर्फ मार्केट एंड ऑल इसी टैक्टिक्स वगैरह पे ही चर्चा की है। हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कभी आप मोटिवेशन सीखेंगे, है ना, कभी हम हिस्ट्री की बातें करेंगे, कभी हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे, कभी हम सिर्फ चार्ट्स देखेंगे, कभी हम टैक्टिक्स देखेंगे मार्केट की, लिक्विडिटी, हर एक वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। अगर आप वीडियोज़ मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका नुकसान है। फ्री में इतना नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला, नुकसान आपका। आई एम ऑलवेज इन टू प्रॉफिट, आई एम ऑलवेज मेकिंग मनी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, है ना। आई एम ऑलवेज एट द विनिंग साइड। But if you want to win, you have to watch the entire video. You have to watch multiple times. You have to learn. This is it. This is all I can say to you. बाकी ये है, अर्बन काफ़ी हॉट हो चुका है, 20 तक वापस से प्रीमियम आ गए हैं। अमंता मैंने नहीं लगाया, छोटे मोटे IPO एनलॉन वेनलॉन में देखना नहीं चाहता, छोटे IPO मत लाया करो यार। एंड ये मार्केट ब्रेड्थ है, एक और IPO आ चुका है, इसमें शेयर होल्डर कोटा में तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को पता ही नहीं था, देखा ही नहीं मैंने तो। देखेंगे इसके बारे में। GST काउंसिल की मीटिंग चल रही है, कल भी है। डिसलाइक क्या ठोका है यहाँ पे, ये तो लाइक की बात है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये IPO आ रहा है। फैस निकल सेलिंग थी, आज भी सेलिंग की एल पोस्ट। NSDL का मैं बता चुका हूँ। ऐसे रिएक्ट किया करो, है ना। टेलीग्राम चैनल आपके लिए ये रिएक्शंस क्यों ऑन किए हैं, तो आप रिएक्ट नहीं करो, मेरे को पता कैसे लगे, मेरे को लगा ऐसे ही आप देख रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, मुझे लगता है यूँ ही है, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। वरना मैं क्यों ये फीड लगा रखे हैं यहाँ पे कि भी आप सीखें। अलॉटमेंट एंड ये एक समय पे 100% ऊपर था, नॉट अ गुड लिस्टिंग, बट इट विल कम बैक अगेन, डोंट वरी। ये बात है। This is all 2-3 IPOs are announced now. We'll have a look. यूएस मार्केट पे आज चर्चा नहीं की, ये था आज का वीडियो। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा।
मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच मच।